Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we are going to start a new chapter which is banking and bank transactions. तो एज यू नो कि लास्ट वीडियो में अभी हम गैप कर रहे हैं, ठीक है, एकदम लास्ट पार्ट बचा है गैप का अकाउंटिंग कन्वेंशंस का. सो उसकी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी. बट ये चैप्टर की भी डिमांड थी कि चैप्टर 7 बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस हो जाए. सो वी विल स्टार्ट इट टुडे. तो अगर बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस चैप्टर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये कंफ्यूज करने वाला, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है सबको. और व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी दिस चैप्टर तो उस टाइम भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा ही टफ लगता था, ठीक है. लेकिन फिर व्हेन यू कीप ऑन स्टडिंग और फिर आज के टाइम पे जब उससे भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कर लिए देन इट सीम्स टू बी क्वाइट ईजी, ठीक है. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस में बेसिकली हम ये जानेंगे कि बैंक्स होते क्या हैं, ठीक है. आप सब बैंक जाते हो, आपने पता है बैंक में क्या क्या काम होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया सबको है बैंक का. लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है और जो डिफरेंट तरीके के काम बैंक में होते हैं, मनी के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें बैंक देखता है, तो उन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे. एंड ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इफ़ यू स्टडी दिस चैप्टर विद द पर्सपेक्टिव कि आपको नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है, देन इट इज़ वेरी गुड चैप्टर. और ये स्कोरिंग भी है. इसलिए स्कोरिंग है बिकॉज अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं है. देखो आप में क्या था, पहले चैप्टर्स में जो डेफिनेशंस होते थे या कुछ थे, इसमें डेफिनेशन बस बैंकिंग बैंक इन सब की है. बाकी जो सारे हैं उनमें एक्सप्लेन करने की चीज़ें ज़्यादा हैं, जो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है. तो इस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे. चैप्टर बड़ा है बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है. तो अगर हम देखें बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बैंकिंग और बैंक ट्रांजैक्शंस. तो अगर हम पहले बैंकिंग टर्म को देखें, बैंकिंग, तो सबसे पहली बात, ये बैंकिंग आया कहाँ से. बैंकिंग है क्या, आपने बैंकिंग सुना है? हाँ सुना है, 9th क्लास में. बैंकिंग क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है ऑफ कॉमर्स. देखो आपको पता है 9th क्लास में आपने कॉमर्स पढ़ा था एंड कॉमर्स में आपने देखा था ब्रांच ऑफ कॉमर्स, ठीक है. आपको अगर याद हो, नहीं याद होगा तो फिर चलो एक बार रिवाइज कर लेना उस चैप्टर को. जो फर्स्ट चैप्टर था वो, उसमें आपने जब कॉमर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था तो उसमें था देयर आर ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ठीक है. ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स होती है. तो बैंकिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स है, ठीक है. उसके बाद बैंकिंग जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंट्री का अगर अच्छा होगा तो ही वो कंट्री कमर्शियली ग्रो कर पाएगी, ठीक है. कमर्शियली ग्रो कर पाएगी. इंडस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो भी वो ग्रो कर पाएगी. तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एक कंपनी की तभी पॉसिबल है जब उसका बैंकिंग सेक्टर अच्छा होगा. क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी बिजनेस हो रहा है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सब बैंकिंग से इन्वॉल्व हैं, ठीक है. बैंक्स में आपको पता है पेमेंट्स करना, सेविंग्स करना, बैंक लोन्स देती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करती है, इन्वेस्टमेंट करती है. तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं. तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ऐड कर सकते हो, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको भी समझना है. तो किसी भी कंट्री की कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके बाद आपको बताया गया है कि बैंकिंग में बेसिकली क्या होगा कि जो भी लोग हैं, ठीक है, जो पीपल हैं उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करती है. बैंक जो है ये आपका बैंक है, ठीक है, ये आपका बैंक है. बैंक क्या करेगा ना, वो बोलेगा लोगों से, जितने भी लोग हैं, कि आपकी जितनी सेविंग है ना, आपको जो भी पैसा है वो डिपॉजिट कर दो हमारे बैंक में. क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो, ठीक है. और जब आप डिपॉजिट करोगे तो हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे. हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जिसका रेट स्पेसिफाइड होगा, ठीक है. बैंक्स में क्या होता है, आप अपना अमाउंट, आप जो भी पैसे अपने डिपॉजिट करते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है, मंथली मिलता है. ये डिपेंड करता है किस तरीके से. अभी बस इतना समझो कि बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं, जनरल पीपल डिपॉजिट करते हैं अमाउंट को, रुपीज़ को, तो क्या होता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है. अब बैंक क्यों कह रहा है कि हमारे पास आप डिपॉजिट करो पैसे, क्योंकि बैंक ये जो मनी उसके पास आया है डिपॉजिट होके, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मनी दिया होगा, ठीक है, ये जितना अमाउंट आ गया है बैंक के पास, जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक क्या करती है, उन्हीं को
बोरोवर्स को दे देती है। किसको देती है? बोरोवर्स को। बोरोवर्स कौन होते हैं? जो बैंक से लोन लेते हैं। अब जब किसी ने बैंक से लोन लिया है तो वो बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। वो बैंक को इंटरेस्ट देगा, ठीक है। आप बैंक से देखो, जो बोरोवर है वो भी जनरल लोगों में से है, जो डिपॉजिटर है वो भी जनरल लोगों में से है। तो बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को लोगों को लोन्स देती है, या आप दूसरा वर्ड बोल सकते हो लेंड करती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं। जब बैंक बोरोवर्स को देती है लोन्स वगैरह तो इसको बोलते हैं बैंक लेंड कर रही है, बैंक इज लेंडिंग टू द बोरोवर्स। और जब बोरोवर्स को लेंड करती है तो बोरोवर्स इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को। अब बैंक करेगी क्या? जिस बैंक ने अगर लोगों से डिपॉजिट्स लिए हैं तो यहाँ पर बैंक उनको इंटरेस्ट पे कर रही है, लोगों को इंटरेस्ट पे कर रही है। जब बैंक ने लेंड किया तो बोरोवर्स बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर बैंक से इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? बैंक पेमेंट कर रही है, ठीक है। और इस केस में बैंक के पास पेमेंट आ रही है इंटरेस्ट के फॉर्म में। अब ये पैसा आप इसको एक्सपेंस और रेवेन्यू से कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये बैंक का एक्सपेंस है, ये खर्च हो रहा है, और ये रेवेन्यू आ रहा है। तो अब बैंक जितना इधर पे कर रही है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और बैंक लोन्स के बदले जो इंटरेस्ट ले रही है वो 7% है, तो बैंक के पास जितना जा रहा है उससे ज़्यादा बैंक के पास आ रहा है। और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बैंक का प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपको पता चल गया कि बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सब नहीं होते ऐसे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के बैंक होते हैं जो हम देखेंगे, बट बैंक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है कि बैंक लोगों की जो डिपॉजिट्स है, जो पैसा है, उसको कहती है कि भाई आप हमारे बैंक में डालो, डिपॉजिट करो। सेविंग की हैबिट उनमें इनकलकेट करती है लोगों में, ठीक है। क्योंकि जब बैंक से तो हम सेविंग्स करते हैं, ठीक है। अगर जब तक घर पे पैसा रहेगा तो वो खर्च हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसको बैंक में डिपॉजिट कर दोगे देन यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, फिर आप उस पैसे को खर्च करोगे एंड तब आपको रहेगा कि हाँ वी आर स्पेंडिंग द मनी। घर पे क्या बगल में रखा है पैसा, आप लेके खर्च कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो बैंक में डिपॉजिट करने से ये लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, लोगों में सेविंग्स की चीज़ें इनकलकेट होगी। तो बैंक जो है लोगों से सेविंग्स करवाती है, उसी पैसे का यूज़ करती है, लोगों को लोन वगैरह देती है। अब जब सेविंग करवाई है तो बैंक उन लोगों को इंटरेस्ट पे करेगी, जब लोन देगी तो बैंक के पास इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा आएगा। अब जो इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, जो बैंक पेमेंट कर रही है डिपॉजिटर्स को वो कम कर रही है। अमाउंट तो उतना ही है जितना डिपॉजिट करा गया है, तो बैंक को यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा लोन देने के अलावा भी बैंक उस डिपॉजिट को अलग अलग तरीके से यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है? जैसे पहला देखो, आने का तो बैंक में यही कि लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। बैंक उसका यूज़ पहला तो ये करती है, लोन्स देती है। उसके अलावा बैंक क्या कर सकती है? इन्वेस्टमेंट्स अंडरटेक करती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो हो रहे होते हैं हमारे कंट्री में बिजनेसमैन को, उनमें उनके इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है। जब इन्वेस्ट करती है तो वो फिर से वो मनी हमारी ही कंट्री में घूमता रहता है। तो इस तरीके से क्या है ना कि मनी का यूज़ होता है। देखो एक चीज़ आपको पता है, कॉमर्स में बेसिक सा ये रूल है कि जब तक पैसा आपके पास रहेगा, ठीक है, जब तक आप पैसा खर्च नहीं करोगे, केवल रखा रहेगा आपके पास, तब तक वो जो पैसा है वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने जो पैसा है आपका, आपने उसको घर पे लॉकर में रख दिया है तो वो नहीं इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे कहीं पर, ठीक है, इन्वेस्ट करने का मतलब है या तो आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आप किसी कंपनी में लगा दो, ठीक है। जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनीज में, ठीक है, शेयर्स वगैरह में, और फिर उसमें जो है ग्रोथ होगी। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी तब ग्रो करेगा जब उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कहा गया मनी मेक्स मनी। अगर आपको और पैसा चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जब तक वो आपके पास रखा रहेगा तो वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए बैंक भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो देखो बैंक किस तरीके से कुछ डिपॉजिट्स का यूज़ करके अपने लिए ज़्यादा मनी बना रही है, ठीक है। सो ये होता है आपका बेसिकली। तो अगर ये जो आपने भी प्रोसेस देखा पूरा का कि लोग जो है डिपॉजिट कर रहे हैं एंड बैंक लोन दे रही है, यहाँ से आपने बैंक की डेफिनेशन भी जान ली, ठीक है। बैंकिंग तो आपको पता चल गया, बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बैंकिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
बैंक क्या है? बैंक एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट क्या है, या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। एंड इस बैंक का क्या काम होता है? ये जो बैंक है, या फिर आप इसको कंपनी भी लिख सकते हो, देखो कंपनी भी इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली अगर बात करी जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप की होती है, ठीक है। कंपनी है जो क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, लोग डिपॉजिट्स करते हैं और उसी मनी को वो लेंड कर देती है लोगों को, लेंड कर देती है लोगों को। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसमें डिफरेंस होता है वो उसके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक एंड बैंकिंग। इसके अलावा आपके इसमें बुक में बताया गया कि जो बैंक टर्म है वो कहाँ कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप अपने सिलेबस की एग्जाम की बात करो, वो बस आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि बैंक कब से स्टार्ट हुआ। तो वो क्या है, जैसे यूरोपियंस में बताया गया है बैंक का मतलब बेंच होता है, ठीक है। और एक वर्ड बैंको बताया गया है, बैंको का भी अलग से कुछ मीनिंग है। सो वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी ये डेफिनेशन दी गई है, एक चीज आप समझ लीजिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दो इंपॉर्टेंट नहीं बट मे भी अगर आपसे पूछ लिया जाए बैंक्स कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, दिस इज द एक्ट जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई है, कि सेम डेफिनेशन दी गई है, बट देखो जब भी अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो एंड उसमें आपने मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो उस अगर आपने मेंशन करा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, तो आपको एग्जैक्टली सेम कीवर्ड्स यूज करना है, सेम टू सेम डेफिनेशन लिखकर आना होगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं यूज करोगे देन आप डेफिनेशन में कुछ चेंजेस कर सकते हो। सो बेटर ये रहेगा कि आप जो डेफिनेशंस दी गई हैं उन सबको अंडरस्टैंड करो, उन सबको रीड करो एंड फिर अपनी एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको बना लो। तो उसमें क्या होगा, आप चेंजेस भी उसमें कर दोगे फिर भी आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। यहाँ पर इसलिए कट हो सकते हैं बिकॉज यू हैव मेंशन्ड कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन आप लिख रहे हो, ठीक है, एंड फिर वहाँ गलती होगी तो वहाँ मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया गया इसमें बैंक्स आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डीलर्स इन मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। हाँ देखो, मनी में तो डील कर रहा है बैंक। अगर आप बैंक की बात करो, उसका पूरा बिजनेस किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, मनी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। मनी लेना, डिपॉजिट आ रहा है, उसको इन्वेस्ट करना, उसको लेंड करना, प्रॉफिट बनाना, दिस इज ऑल जो बैंक कर रहा है, ठीक है। तो इट इज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड मनी। बैंकिंग क्या है, एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री। नाउ दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि बैंकिंग जो है किस टाइप की इंडस्ट्री है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। रिलेशनशिप ओरिएंटेड मतलब, ओरिएंटेड का मतलब क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इसका गोल क्या है, इसका फोकस क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। रिलेशनशिप्स किस में होता है, रिलेशनशिप्स ह्यूमंस में होते हैं। किस टाइप का रिलेशनशिप, फर्स्ट एंड सेकंड दो इसमें बताया गया है। फर्स्ट रिलेशनशिप होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। म्यूचुअल ट्रस्ट का क्यों, क्योंकि अगर कोई पर्सन है और वो बैंक में अपने अमाउंट जो भी पैसे हैं उसके वो डिपॉजिट कर रहा है, तो वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे कर रहा है, ठीक है। देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग, जो डिपॉजिटर है, और जो बैंक है, ठीक है। तो ये बताया गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन अ बैंक एंड उसके जो कस्टमर है, उनमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट है और इसी ट्रस्ट के बेसिस पर कस्टमर्स अपने मनी को बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरा, बोरोवर और डिपॉजिटर जो बैंक का होता है, दे डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ रिप्रेजेंटेटिव। देखो बैंक में आपको पता है या तो डिपॉजिट किया जाएगा या बोरो करेगा कोई, या तो कोई डिपॉजिट करेगा मनी या कोई लेंड करेगा, और जो लेंड कर रहा है वो बोरोवर हो गया। तो डिपॉजिटर हो या बोरोवर हो, वो क्या है, बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स या एम्प्लॉयज हैं, है ना। आप बैंक में उनसे इंटरैक्ट करते हो ना, सो दिस इज अ ह्यूमन इंटरैक्शन। बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है वेयर देयर इज अ ह्यूमन इंटरैक्शन, मनी से रिलेटेड है। एंड इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इंटरैक्शन हो रहा है, जो डिपॉजिटर्स बोरोवर्स है वो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स या एम्प्लॉयज से इंटरैक्ट कर रहे हैं जब वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, एंड इनमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। सो इन दो पॉइंट्स की वजह से बैंक को हम एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड बोलते हैं, ठीक है, कि बैंकिंग जो है वो एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ठीक है। इतना बताया गया है। अब ये आपका जो बैंकिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हो गया। देखो यहाँ से जो अगर आप पूछो कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला तो ये बनेगा कि बैंक क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग क्या होती है,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो मे भी आपसे पूछ लिया जाए। उसके अलावा आपसे बैंकिंग एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री क्यों है उसके रीजंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ये सेंटेंस दिया जा सकता है और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दोनों तरीके से। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, विच इज टाइप्स ऑफ बैंक्स। कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप का आपका बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, देखो सबसे पहली चीज, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक। अपेक्स का क्या मतलब होता है? अपेक्स का मतलब होता है टॉप या फिर टॉप मोस्ट। अपेक्स बैंक होता है किसी भी कंट्री में, ओके, एक कंट्री में टॉप मोस्ट बैंक होता है, कंट्री में बस एक ही होता है, ठीक है, एंड ये रेगुलेट करता है अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को। बाकी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम सेंट्रल बैंक करता है, और इस काम में ये जो रेगुलेशन कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है बाकी बैंक्स को, वो गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। उसके अलावा इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ द टॉप मोस्ट बैंक, वो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो पूरा नाम आपको लिखना है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केवल RBI मत लिख दीजिएगा, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक होता है, टॉप मोस्ट बैंक होता है कंट्री का, एक होता है कंट्री में, जितने भी बाकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में उनको रेगुलेट करने का काम करता है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, इतना आपके में बताया गया है। एक और चीज़, जो सेंट्रल बैंक होते हैं इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, प्रॉफिट्स अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता है, सबसे पहली चीज़। और इसके अलावा आपके में सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। मनी और क्रेडिट को रेगुलेट करता है। देखो मनी और क्रेडिट, अभी आप आगे पढ़ोगे क्रेडिट रेगुलेशन क्या होती है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। क्रेडिट का मतलब होता है सिंपल सा लोन्स, जो लोन्स हो रहे हैं उनको क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, आपको भी इतना समझना है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का बैंक है सेंट्रल बैंक। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का कौन सा बैंक है आपका? तो आपका सेकंड टाइप का बैंक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल, कॉमर्स से रिलेटेड। तो आप बोलोगे भाई ये क्या केवल यही बैंक है क्या, यही कमर्शियल चीज़ें देखता है? ऐसा कुछ नहीं। देखो कमर्शियल बैंक क्या है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया गया है। बहुत टाइप के बैंक अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक वो सारे बैंक हैं जिनको आप जानते हो, ठीक है, जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, यूनियन बैंक हो गया। ये जो बैंक्स जिनके बारे में आपको पता है, जो आप जनरली सुनते हो, ये सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जहाँ पर आप जाके अपने मनी को डिपॉजिट करते हो, जहाँ से लोन्स लेते हो, ये सब। कमर्शियल बैंक वैसे है क्या? कमर्शियल बैंक ऐसी जो बैंक की डेफिनेशन है वही कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है कि कमर्शियल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, लोगों से, पीपल से डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स को यूज़ करना बाकी को लेंड करने के लिए। जो बोरोइंग पर्पसेस है, लेंडिंग पर्पसेस है, बोरोवर्स को देने के लिए, उसके लिए उसको यूज़ करना, एंड सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस से प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स अदर रिलेटेड फंक्शंस। इंडिया में कमर्शियल, देखो और क्या फंक्शंस है वो आप कब पढ़ोगे, जब अभी आप पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखी कि जो नॉर्मल बैंक की डेफिनेशन है वही कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है। जो ये हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब अगर आप पूछोगे जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज 9th का चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है एक बार देख भी सकते हो, बट देयर इज नो नीड, इतना ज़्यादा नहीं है। डेफिनेशन देख लेना जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। किस तरीके का, अगर पूछा जाए किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है कमर्शियल बैंक, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अब इसके बाद
अगर आप देखो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है? SBI। SBI का फुल फॉर्म नहीं पता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ आवर नेशन, ठीक है। इसके अलावा बाकी बैंक्स क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सारे आपके बाकी सारे कमर्शियल, जितने भी आप जानते हो कमर्शियल बैंक्स वही सब है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स 3 टाइप के होते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं। क्या है वो 3 टाइप्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। ये 3 टाइप के आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या? देखो पब्लिक सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है 9th में, ठीक है। 9th में आपने पब्लिक सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आप एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिनकी ओनरशिप, मतलब जो ओनर होता है, एंड जिनका कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक्स होते हैं जिनकी सेम ओनरशिप और कंट्रोल प्राइवेट बिजनेसमैन के पास होती है, ठीक है। तो जिस बैंक का ओनर और जो कंट्रोल देखना है वो गवर्नमेंट के पास है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। एग्जाम्पल आपको पता चल गया। जिन बैंक का कंट्रोल प्राइवेट बिजनेसमैन के पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉर्मल लोग जो हैं जिनका कंट्रोल उनके पास है, जो ओनर उस बैंक का या जो भी कंट्रोल देख रहा है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो आपके एग्जाम्पल दिया गया है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और ICICI, हाँ यही सब। अच्छा, SBI क्या है? प्राइवेट सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर है? ये चीज़ आप हमको कमेंट में बताओगे, ओके। ICICI बैंक जो है वो आपका क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब अगर हम देखिए फॉरेन बैंक्स, ठीक है, फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? देखो फॉरेन बैंक्स आपको पता है फॉरेन से रिलेटेड जो काम है, इंटरनेशनल रिलेटेड जो काम है, इंडिया से बाहर भी जो बैंक से का काम हो रहा है वो जो देखते हैं वो फॉरेन बैंक्स होते हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक्स के एग्जाम्पल हैं सिटी बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। तो इसमें ज़्यादा आपको बताया नहीं क्या है, एग्जाम्पल्स याद कर लो। याद क्या, बहुत आसान से, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक होगा। ICICI बैंक पता ही है प्राइवेट सेक्टर है, सिटी बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक फॉरेन बैंक है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इतना हो गया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो थोड़े से और टाइप्स ऑफ बैंक्स बचे हैं। इंडस्ट्रियल बैंक बचा, एग्रीकल्चर बैंक बचा, वो सब बहुत आसान से बैंक्स है, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट दिस जो मेन आपका सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक को बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। इसके जो क्रेडिट कंट्रोल के फंक्शंस है वो समझेंगे, बहुत ही सिंपल से है, बस उसमें जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो बहुत हाई लेवल के लिए है, इसलिए वो डिफिकल्ट लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।